हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपको तैयारी करा रहे हैं यूकेपीएससी का यूके की प्रयोगशाला सहायक के पेपर की तैयारी हो रही है। मैं आपको जनरल साइंस में फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं अभी। और अगर आप कंप्लीट इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी वेदाशी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहां से इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि अभी तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम अगला चैप्टर समझने वाले हैं, जो कि है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। मतलब अगर कोई हमारे विद्युत धारा है, हमारी विद्युत धारा, उसकी वजह से क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र या कोई चुंबकीय प्रभाव उसका होता है या क्या होता है, इस बारे में हम समझने वाले हैं। डेफिनेटली अगर हम इस टॉपिक को समझने वाले तो यानी कि डेफिनेटली उसका एक चुंबकीय प्रभाव होगा, उसी को इस चैप्टर में हम जानेंगे। देखिए, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चुंबक होता क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे, अपने डेली लाइफ में आपने देखा होगा, जो मैग्नेट्स होते हैं, जिनको आप डेली लाइफ में मैग्नेट्स कहते हैं, चुंबक कहते हैं, उनकी एक प्रवृत्ति होती है, वो अगर कुछ कंडीशंस के अंदर वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और कुछ कंडीशंस में वो विकर्षण होता है। तो उसमें हम सीधे सीधे ये समझते हैं कि हम सभी जानते हैं कि उसमें दो प्रकार के ध्रुव होते हैं या पोल्स होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर एक मैग्नेट को मैं दूसरे मैग्नेट के साथ आसपास लगाऊं तो यहाँ पर भी अगर नॉर्थ कर दूं, यहाँ पर साउथ कर दूं, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें रिपल्शन होगा, एक दूसरे की तरफ क्या है, अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो विकर्षण होगा, राइट, अट्रैक्शन नहीं होगा, इसको कहते हैं रिपेलिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे रिपेलिंग और हिंदी में हमारा क्या रहेगा, विकर्षण रहेगा। लेकिन अगर हम ऑपोजिट चार्जेस को लगा दें, ऑपोजिट पोल्स को लगा दें, यहाँ साउथ कर दें या नॉर्थ कर दें, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। तो ये तो जनरली जो हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होते हैं या फिर जो नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर वाले मैग्नेट्स होते हैं, उनकी बात हो गई। तो जनरली मैग्नेट्स कैसे होते हैं हमारे, जहाँ पर आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरीके की चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, ये बिहेवियर जब देखने को मिलता है, या फिर आप ऐसे समझ लें, अगर किसी वस्तु के पास अगर हम कंपास ले जाएं, कंपास आप जानते होंगे जिसमें क्या बनी रहती है, निडल बनी रहती है। ठीक है, इस कंपास को ले जाएं जो कि बताता है कि हमारे धरती का ध्रुव किधर को है, उत्तरी ध्रुव किधर है, दक्षिणी ध्रुव किधर है। इस चीज़ को जो ये कंपास बताता है, अपनी सुई के द्वारा बताता है। ठीक है, इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना होता है। तो ये हमेशा किधर को पॉइंट आउट कर रहा होता है, हमेशा नॉर्थ को। तो इसकी जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ को। तो अगर मैंने इस पोजीशन पे रखा है तो जो धरती का नॉर्थ होगा वो इधर को होगा। लेकिन अगर इसके पास मैं किसी प्रकार का कोई क्या लेके आता हूँ, चुंबक लेके आता हूँ, मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट लेके आता हूँ, तो ये उसके नॉर्थ की तरफ को क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या अपनी सुई की इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर कोई क्या हो, अगर कोई कंपास आपके पास है, ठीक है, इस तरीके का कंपास आपके पास है, तो ये कंपास अगर आप वो कर रहे हैं, कंपास इसके पास ले जा रहे हैं, तो कंपास इसके पास होने से क्या होता है, निडल डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो हमें पता लग जाता है जो भी पदार्थ है वो चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल है। या फिर आप सीधे सीधे कर लें, जो मैग्नेट की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि मैग्नेट हमेशा लोह धातु को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कोई भी अगर चुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ होगा, चुंबकीय मटेरियल होगा, वो मटेरियल हमेशा क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट आयरन। ठीक है, आयरन को अपनी तरफ को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो कोई भी पदार्थ, अगर आपके पास कोई मेटल है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पास लोह धातु है और आप किसी मटेरियल को चेक करना चाहते हैं कि चुंबकीय है नहीं है, तो उसे लोहे के पास ले जाइए। अगर वो उससे चिपक रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि जो मटेरियल आपके पास है वो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने जनरल मैग्नेट समझ लिए। अब हम समझते हैं यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए हुआ क्या, काफ़ी पहले 19वीं सदी में जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं ऑर्स्टेड, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी। मतलब वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि
एक इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट था, कुछ इस तरीके से सर्किट था हमारा, और इस सर्किट में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पहले मैं पूरा सर्किट बना देता हूँ, राइट। उन्होंने वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई थी धातु की, और यहाँ से ये जो भी विद्युत धारा थी इसमें से बह रही थी विद्युत धारा, राइट। तो विद्युत धारा इस तरीके से बह रही थी। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ क्या, उन्होंने ऐसे ही अपना जो कंपास था, उनके पास एक कंपास पड़ा हुआ था, वो कंपास वो इसके पास ले गए जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो उन्होंने देखा वो कंपास में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। तो वहाँ पर एक्सीडेंटली उन्होंने ये चीज़ इजाद करी कि कोई भी अगर विद्युत धारा बह रही होती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो एक तरीके से कोई भी मटेरियल जिसको मैग्नेटाइज अगर मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, उसका चुंबकीकरण करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का प्रवाह करके भी कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करा के भी उसको मैग्नेटिक बना सकता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब ये नीडल डिफ्लेक्ट होने लग गई तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर किसी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। जो उसकी प्रवृत्ति होगी वो एक चुंबक की तरह हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ समझ में आई कि जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव पड़ता है किसी पदार्थ पर, ठीक है। अब हम समझते हैं अगली चीज़, हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ठीक है। ये चीज़ कैसे समझ में आती है, सिंपल, जैसे अभी हमने एक बार मैग्नेट लिया था, एक मैग्नेट की एक चुंबकीय छड़ ली थी, ठीक है। तो बार मैग्नेट हुआ हमारा इस तरीके का, नॉर्मली जो आपको परमानेंट मैग्नेट देखते हैं को मिलते हैं, तो इसका एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस क्षेत्र तक, जिस एरिया तक या जिस फील्ड तक, जिस हम ऐसे कहेंगे, जहाँ तक किसी भी चुंबक का प्रभाव किसी पदार्थ पर पड़ता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं हम। सीधे सीधे इसको कैसे समझ में आया कि जो जनरली पहले ऑब्जर्वेशन देखी गई कि हमने क्या किया, हमने लोहे के जो फाइलिंग्स हैं, जिसको आयरन फाइलिंग्स कहते हैं या आयरन फिलिंग्स कहते हैं, उनको हमने क्या किया, मतलब एक तरीके से लोहे का हमने चूर्ण टाइप का, पाउडर टाइप का बना लिया और उसको इसके आसपास हमने बिखेर दिया, और उसके बीच में जैसे ही हमने चुंबक रखा तो हमने ये चीज़ ध्यान में दी कि वो जो आयरन के टुकड़े थे वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए, ठीक है। जो ये इस तरीके का अरेंजमेंट था, मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट था, वो एक पैटर्न बना रहा था, ठीक है। जिस पैटर्न के आधार पे हमने क्या किया, इस पैटर्न के आधार पे हमने एक चीज़ ड्रॉ करी, हमने लाइंस ड्रॉ करी इस तरीके से। तो हमने ये देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न किस तरीके से होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होती हैं, जो लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, वो मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही होती हैं, वो मैग्नेटिक लाइंस उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव की तरफ, दक्षिण मुखी ध्रुव की तरफ जाती हैं, ठीक है। दे ट्रैवल फ्रॉम और दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है। उनका जो डायरेक्शन होता है, उनकी जो दिशा होती है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है जब वो मैग्नेट की बाहर की बात करें। और मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिणी ध्रुव से हमारे उत्तरी ध्रुव की तरफ होती हैं। तो ये चीज़ सब लोग ध्यान रखेंगे। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र तक किसी भी चुंबक का प्रभाव किसी पदार्थ पर पड़ता है, जो चुंबक का जो इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि उसकी वजह से क्या हो रहा हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन हो, फोर्स, एक बल वो महसूस जब किसी पदार्थ को हो रहा होता है, किसी मटेरियल या किसी वस्तु को हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट को हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जिस क्षेत्र तक हो रहा होता है। और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, मतलब वो रेखाएं, वो लाइंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहाँ मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने अभी आपको बताया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, जो चुंबक होता है उसके बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से जाती हैं, राइट, इस तरीके से जाएंगी।
और ये लाइंस बहुत बड़ी होती चली जाती है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं अगर ड्रॉ करूं तो जब इसको आप देखेंगे अगर किताबों में, तो हमारा ड्रॉ में ये पूरी बड़ी लाइंस ना लेके सिर्फ इतना बना होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनी होंगी, ये आधी आधी बनी होती है, फिर उसके बाद यहाँ पास वाली पूरी पूरी बनी होती है हमारी, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका हमेशा डायरेक्शन कहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ से साउथ। लेकिन ये क्या होता है, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर कहाँ होता है, मैग्नेट के बाहर मैं लिख देता हूं नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के अंदर, मतलब मैग्नेट के अंदर हमारा क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरीके से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कहां से, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो बाहर क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और मैग्नेट के अंदर क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या चीज़ होती है, और फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये आप लोगों को क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक समझते हैं। अगले टॉपिक में क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए ये बात हमारे समझ में आ गई थी कि अगर हम कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होता है कहीं पर, तो कोई भी चुंबक होता है तो उसके बाद आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र की अपने क्षेत्र रेखाएं होती हैं। मतलब एक मैग्नेट होगा तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस फील्ड की अपनी फील्ड लाइंस होंगी, राइट। तो जिसके अंदर उसका इफेक्ट होता है, तो उसको हम कहेंगे किसी, अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि अगर किसी कंडक्टर लाइन, मतलब कोई तार के थ्रू क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है कि नहीं होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट से हम समझ लेते हैं। किस तरीके के एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने एक इस तरीके से हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया, ठीक, एक सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम में मैंने एक की ले ली है, जो कि हमेशा ये क्लोज कंडीशन में है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी बैटरीज हो गई। तो अब हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे, हमने यहाँ पर एक कंपास रख दिया, कंपास की निडल यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। जब इसमें करंट फ्लो करता है किसी एक डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस समय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सीधी दिशा में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जो विद्युत धारा है वो घड़ी की सीधी दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज दाहिने हाथ को इस तरीके से घूम रही है। तो मान लेते हैं जिस समय ऐसा होता है और मैं इसके पास कंपास ले जाता हूं, तो कंपास की निडल इस तरफ नॉर्थ दिखाती है, इस तरफ साउथ दिखाती है, ठीक है। इस तरफ नॉर्थ दिखाएगी, इस तरफ साउथ दिखाएगी। तो अब मैं अगर करंट की दिशा को उल्टा कर देता हूं, मतलब विद्युत धारा की जो दिशा है उसको उल्टा कर देता हूं, उसके प्रवाह को उल्टा कर देता हूं, मैं अब एंटी क्लॉकवाइज इसको बहाने लग जाता हूं, ठीक है। जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। तो हमें कैसे समझ में आता है कि भाई जो ये डायरेक्शन ऑफ निडल था, जो सुई का डायरेक्शन था, ये जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। ये नॉर्थ दूसरी दिशा में दिखाने लगेगा और साउथ दूसरी दिशा में दिखाने लगेगा, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट दिखाने लग जाता है, ठीक है। जिसकी हमारी क्या होती है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जो अधिक जो भी चुंबकीय क्षेत्र या जो चुंबकीकरण, जो मैग्नेटाइजेशन करंट की वजह से होगा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे हम उसे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या ठीक है, या फिर विद्युत चुंबकीय, राइट, या विद्युत चुंबकीकरण, ठीक है। तो यहां पर हमें यह समझना है कि जब आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर रहे हो तो हमारा जो पोल्स हैं उनका डायरेक्शन भी, या फिर निडल जो दिखा रही थी उसके जस्ट ऑपोजिट दिखाने लग जाती है। तो अगर एक समय इधर का डायरेक्शन, दूसरी समय दूसरी तरफ का डायरेक्शन दिखने लग जाता है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, या फिर मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटाइजेशन हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ से तो हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर कंपास की निडल भी बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन, जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो निडल की डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म होता है। अब हम ये समझेंगे कि वो अगर मैग्नेटिज्म हो रहा है, कोई चीज मैग्नेटाइजेशन कर रही है, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए ये समझा गया कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस कंडक्टर की वजह से किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या देखा, मतलब एक सीधा सरल तरीके का, अगर आपका क्या है प्रवाहक है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनेगी, वो समझने के लिए हम यहाँ पर हमने सर्किट बना लिया। इस सर्किट पे हमने क्या किया, इस तरीके से एक प्लेट रख दी, इस प्लेट के बीच में से एक होल बना दिया और उस होल के अंदर से वायर होते हुए जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्लेट पे हमने क्या किया, इस प्लेट पे हमने जो लोहे का पाउडर है या लोहे से चूर्ण से हमने एक पाउडर बनाया, उसको हमने रख दिया। अब इसमें हमने करंट फ्लो कराई, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से क्या बन जाती है, इस तरीके से गोल गोल इसके आसपास, जिस तरीके का किसका, जो हमारा कैरिंग कंडक्टर है, जो हमारी तार है, उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र है वो किस तरीके का है, सर्किल है। ठीक है, एक क्या है, वक्र रूप में है। तो उसको उसकी वजह से सर्कुलर फील्ड बनती हुई हमें दिखती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये बोर्ड के अंदर को मैंने जिस दिशा में मैं मार्कर ले जा रहा हूँ, इस दिशा में क्या है, वायर है। ठीक है, ये इस दिशा में वायर है, तो इसके चारों तरफ गोल गोल तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या है, इसके आसपास किस तरीके से गोल रूप में है, एक तरीके से गोलाई में है। ठीक है, तो एक सर्कल के रूप में है, तो ये सर्कल के फॉर्म में क्या आ जाएंगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि अगर कोई करंट कैरिंग अब इसमें आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो इसके पास आप कंपास लेके आओ, तो जिस दिशा में नॉर्थ और साउथ दिखाएगा वो हमारे नॉर्थ और साउथ तो हो ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यही रहेंगी, लेकिन जो हमारे कंपास में जो चीज़ दिख रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारा निडल दिखा रहा है, वो जस्ट उसके विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स में हमारा जो स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर टाइप की बनती हैं। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा। अब इसके बाद समझ लेते हैं हम कि हमारा एक रूल होता है जिससे आप बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक बार मैग्नेट था, उस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होती हैं, जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है ना, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो अब जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक इस तरीके से तार है, इस तार में से विद्युत धारा नीचे को बह रही है, ऊपर को बह रही है, तो इसके आसपास मैंने ये तो आपको बता दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन कौन से सर्किल किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसको हम समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूं, सिंपल रूल है। ठीक है, इसको कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल, ये हमारा राइट हैंड होता है और इसका ये थंब हो गया, जो हमारा अंगूठा होता है, इसका रूल है। ये सिंपल आपको ऐसे याद रखना है कि आपने अपना हाथ इस तरीके से दायां हाथ लेना है, राइट हैंड लेना है। ठीक है, तो दाएं हाथ के ये जो अंगूठे का जो रूल है हमारा, ये रूल हमारा क्या कहता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं दक्षिण अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो दक्षिण अंगुष्ठ नियम हमारा कहेगा कि जो हमारा अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये किसकी दिशा बता रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है। और जो हमारे ये चार उंगलियां हैं, ये जिधर को कर्व होके ऐसे देखिए जिस तरीके से घूमेंगी, वो डायरेक्शन हमारा किसका होगा,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन होगा। देखिए अगर मैं ऊपर की तरफ करंट बह रही है इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ होगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से। मेरा अगर ये अंगूठा है और ये मेरी उंगलियां इस तरफ को मुड़ रही हैं, ठीक है, इस तरफ को मुड़ रही हैं, तो ये तो दिशा किसकी हो गई, विद्युत धारा की दिशा हो गई। किसकी, विद्युत धारा, राइट, इसकी दिशा हो गई। और ये जो कर्व है हमारा, ये हमारा क्या बता रहा है, क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। ये हमारा जो उंगलियों की दिशा है ये बताएगी क्षेत्र रेखाएं। तो अगर ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, जैसे मैंने अभी ये बताया था, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था कि इस जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में हमारा क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर नीचे से ऊपर को करंट फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन ऐसे है, तो अंदर को क्या होगी, इस दिशा में, मतलब इस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बनेंगी, जिस दिशा में हमारी क्या होंगी, उंगलियां घूमी हुई होंगी, ये चारों उंगलियां। अगर नीचे को करंट फ्लो कर रहा है तो ये चीज नीचे को हो जाएगी, तो हमारी उंगलियां इस तरीके से हो जाएंगी, तो अंगूठा नीचे को, उंगलियां इस तरफ को, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके जस्ट विपरीत उल्टा डायरेक्शन का हो जाएगा। तो अगर ऊपर है तो आप इसको कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नीचे है तो आप इसको क्लॉकवाइज कह सकते हो। तो आपने कुछ नहीं करना है, जब भी चेक करना है, अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है कि इस दिशा में करंट फ्लो कर रही है, तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपने बस अपना राइट हैंड लेना है और राइट हैंड से पता कर लेना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत सिंपल है इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो आई होप यहाँ से पे आपको दक्षिण अंगुष्ठ नियम है, जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसे पता करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। चलते हैं अगला टॉपिक समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। देखिए अभी हमने ये समझा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर से अगर एक इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, विद्युत धारा बह रही है, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो किस तरीके की बनती हैं, वो वृत्ताकार बनती हैं, मतलब सर्कुलर बनती हैं। ये चीज़ तो हमने समझ ली। तो अगर एक खुद में जो वायर है वो सर्कुलर है, तो उसमें किस तरीके की बनेगी, इसको ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल तो ड्रॉ कर दिया है। मान लेते हैं यहाँ पर इसमें से करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हमारी क्या बन रही होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस तरीके से बन रही होंगी। और एक बड़े रूप में देखा जाए तो किस तरीके से होती हैं वो, कुछ इस तरीके से, जब बड़ी होती चली जाती है तो ऐसी होती हैं, और हर डायरेक्शन के हिसाब से हम देखें तो इस तरीके से होती चली जाती हैं, राइट। तो ये हमारा जो भी लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड थंब रूल था, उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से बनेगा। मान लीजिए मैं इस दिशा में अगर देखूं तो करंट ऐसे बह रही है, तो इस तरीके से ऐसे गोले में क्या बनेगा, इस तरीके से हमारा वृत्ताकार में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बनेंगी। और वो जब बड़ी होती चली जाती हैं तो मैंने उस चीज़ को इस तरीके से डायरेक्शन में शो कर दिया है। इसको अगर आपको समझना है तो इसमें भी आप एक्सपेरिमेंट बेस कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है कि एक प्लेट है, उस प्लेट पे आपने आयरन फिलिंग्स डाल देनी है और यहाँ पर एक सर्कुलर वायर लगा देनी है इसके अक्रॉस, ठीक है। इसमें छेद करके, 2 छेद करके आप सर्कुलर वायर लगा दीजिए और इस सर्कुलर वायर को आप करंट पास कर दीजिए एक सर्किट के थ्रू, ठीक है। एक सर्किट के थ्रू हमने क्या किया, करंट इसको दे दी, राइट। तो जब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब इसमें से करंट फ्लो कर रही है तो इसके आसपास आयरन फिलिंग्स इस तरीके से क्रॉस में हो जाएंगे और ऐसे करते बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आसपास आप देखेंगे तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग जाएंगी, राइट। तो जैसे हमने समझा था एक स्ट्रेट लाइन के लिए, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप, मतलब एक वृत्ताकार रूप में अगर कोई वायर रखी हुई है तो उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखेंगी। उसके जो सरफेस है उसके आसपास एक गोलाई के रूप में आपको वृत्ताकार में दिखेंगे और उसके बाद वो वृत्ताकार का जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती चली जाती है, डायमीटर उसका बढ़ता चले जाएगा और वो इतने बड़ी बड़ी लाइंस आपको ऑब्जर्वेशन में आने लग जाएंगी, ठीक है। अब समझते हैं अगर मैंने क्या किया है, अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम यहाँ पर समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू
सोलेनॉइड। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए सोलेनॉइड क्या है। हिंदी में हमने लिखा है परिनालिका। परिनालिका यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या किया, एक वायर ली, उस वायर को हमने परिनालिका रूप में रख दिया, मतलब इस तरीके से पास पास चिपका चिपका के उसके वायर को गोल गोल घुमाते हुए, ऐसे जैसे कि रस्सी को हम इस तरीके से एक किसी बेलन के ऊपर लपेट रहे हैं, उस तरीके से हमने रख दिया। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं या फिर सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड से जब हमारे विद्युत धारा बह रही होती है, क्योंकि ये हमने क्या करा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर से ही हमने क्या बनाया है, ये सोलेनॉइड बनाया हुआ है, एक वायर से ही सोलेनॉइड बनाया है। जब इसमें से हमारी क्या बहेगी, करंट बहेगी, जब इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसके से अंदर से विद्युत धारा बहेगी, तो किस तरीके से इसके अंदर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसे बनती हैं। देखिए इसमें बिल्कुल जैसे हमारा बार मैग्नेट होता है उसी तरीके से होती हैं। तो ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर दिखेंगी आपको। ये डायग्राम उसमें भी दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन पे भी डलाया है डायग्राम, और आपको यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि इस तरीके से हमारी जो भी अब मान लीजिए इस समय करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो हमारी जो यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल एक वायर को देखोगे ना, तो एक वायर पे क्या होगा, इस तरीके से क्या बनेंगी, सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। लेकिन क्योंकि लगातार ये बहुत सारी वायर्स हैं, तो इनका पूरा का पूरा इफेक्ट कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये इस तरीके से बहेंगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर इसी तरीके से आपने क्या किया, इसकी करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो लाइंस तो हमारी इसी तरीके होगी, बस उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी। बस इतना याद रखना हमने कि किसी भी सोलेनॉइड में जिस तरीके से बार मैग्नेट में एक पोल से दूसरे पोल की तरफ यहाँ से इमर्ज हो रही होती हैं और यहाँ से मर्ज हो रही होती हैं, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और यहाँ पर जाके ख़त्म होनी हुई हमें लगती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसी तरीके से एक सोलेनॉइड या परिनालिका में भी इसी तरह से हमारा जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ऐसे ही दिखती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर स्ट्रेट वायर हो तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसके अंदर से अगर विद्युत धारा बह रही है तो किस तरीके से जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस तरीके से हम देखते हैं, और इसके बाद अगर एक सर्कुलर लूप वायर हो तो किस तरीके से उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, राइट। मतलब वृत्ताकार में अगर किसी वायर को मैंने रखा हुआ है, और अगर सोलेनॉइड है मतलब परिनालिका में भी अगर विद्युत धारा बह रही है तो किस तरीके से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो आज हमने इतना समझा है। अब हम अगले चैप्टर में किस तरीके से जो बल लगता है किसी एक कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो हम समझेंगे और आगे के टॉपिक समझेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download Vedasri Learning app.